अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? ये हमारी प्याज फ्राई हो रही है, इसकी आवाज़ें सुन लीजिएगा। इसमें हमने नमक डाल दिया है थोड़ा सा, हमने नमक इसलिए डाला है कि थोड़ा प्याज सॉफ्ट हो जाए। चलिए, आज हम बना रहे हैं बैंगन। ये देखें, हमने बैंगन काट के रखे हैं, ये बड़ा कट गया, चलो कोई बात नहीं, छोटा बहुत हो जाएगा। ये हमने पानी में डिप करके रखा है, क्योंकि पानी में डिप इसलिए करते हैं ताकि ये काले ना हो जाए। अभी भी कुछ कुछ ऐसे जल्दी जल्दी हो जाते हैं। ये हमारी इमली है और हमने एक वो भी ली है, कैरी भी ली है। ये इमली है, खट्टे बैंगन बनेंगे, बहुत मज़ेदार बनेंगे। ये देखिए, इमली का हमने पल्प भी निकाल के रखे हैं। और हमारा मसाला देख लीजिए, ये हमारी मिर्चें, हल्दी, और इधर हमारी छोटी सी ये देखिए जो वो रखी है कलौंजी। कलौंजी ज़रूर डालते हैं। ये एक हमने छोटा सा आलू ले लिया, और ये प्याज, हरी मिर्ची है, सॉरी टमाटर, हरी मिर्ची है। आज ज़रा तबीयत सही नहीं है कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। और जी, असल में मेडिसिन ले रही हूँ ना, तो सुबह जो रात की मेडिसिन होती है ना, उसको पता लगता है, जैसे कि सुबह तक खा के ना उसको पता नहीं क्या हो रहा होता है। चलें जी, ठीक हो जाएंगी, सब कुछ ठीक है, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। और सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते हैं जी हम दरूद पाक, और दिखाते हैं आपको आज की ये रेसिपी। सीधी सादी सी है, सिंपल सी है, कोई इसमें मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ। कोई ऐसा काम ऐसा नहीं है जो ख़ास हो या वो हो, मुख्तलिफ हो, कोई मुख्तलिफ काम नहीं है, बस सिंपल सा काम है। ये देखें, सिर्फ हमने प्याज फ्राई हल्की सी करनी है, कच्ची कच्ची प्याज फ्राई हो रही है हमारी, उसमें हमने ये सब कुछ डाल देना है, मसाले वगैरह। और हम आज मैं कुकर में पका दी हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, फिर काफ़ी देर तक चूल्हा जलता है ना, वो फिर पूरा घर गर्म हो जाता है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। और हम कुकर में इसलिए पका दी तो जल्दी से पक भी जाएगा खाना। और ये जो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कुकर में पकते के साथ ही ऐसी ज़बरदस्त बन जाती हैं, जैसे कि आज जो ये मैंने जो बैंगन बनाने हैं ना, आप इसको देखिएगा, इसकी लुक देखिएगा, जब ये तैयार होंगे तो ये कितने खूबसूरत लगेंगे, क्योंकि ये एकदम ही एक जैसे मज़ेदार ऐसे हो जाते हैं, घुले मिले। हमें घुले मिले अच्छे लगते हैं कि वो पक्के हुए अच्छे लगते हैं, कच्चे कच्चे से खड़े खड़े से नहीं अच्छे लगते। मुझे गोभी भी खड़ी खड़ी नहीं अच्छी लगती, ज़रा होता है ना, ज़रा ग्रेवी वाला मसाले वाली ऐसी अच्छी लगती है। और ये बैंगन भी हमें इसी तरह के मज़े के लगेंगे, लेकिन खट्टे खट्टे बैंगन हो ना, और टमाटर, और कोई आमली या डली हुई हो, या खटाई का पाउडर जो होता है वो हो, या खट्टी चीज़ें डली हुई होनी चाहिए बस, ताकि खट्टे खट्टे से बैंगन लगे, कड़वे कड़वे से ना लगे। कड़वे तो मैं तो सबके छिलके उतार देती हूँ, कुछ के छिलके मैंने रखे हैं, वरना बाकी सबके छिलके उतारे हुए हैं। बस एक छोटे से बैंगन का मैंने छिलका नहीं उतारा, बाकी सारे बैंगन हमारे, ये देखें, सारे बैंगनों को मैंने साफ़ कर दिया है, और वो कड़वे कड़वे से लगते हैं। बस सिंपल सादी सी बनाएं, गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं, कुछ नहीं, ये सारे मज़ेदार खाने बनते हैं और बहुत अच्छे लगते हैं। और माशाल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बड़े चटपटे बनते हैं, बहुत चटपटे, इतने ख़ास बनते हैं ना कि मैं आपको क्या बताऊं, बहुत ही मज़ेदार बैंगन बनते हैं। क्या मैं आप बताऊं, खट्टे मज़ेदार किस्म के बैंगन जो बनेंगे ना, तो आपको लगेगा पता कि क्या चीज़ बना ली है आज हमने। बहुत ही मज़े के बैंगन बनते हैं। ये हमारा इमली का जाएगा इसके अंदर पल्प, और ये सारी खटाई भी ये भी जाएगी। चले, इसको साबुत इसलिए डाल रही हूँ ताकि बाद में आसानी से निकाल सकूँ, किसी के मुंह में ना आए। छोटी छोटी होंगी तो वो फिर इसको इसी तरह हम कर देंगे। और जी, ये मसाले के साथ थोड़ा सा मसाला इस पर रह गया था, वो भी हम इसमें शामिल करते हैं। और ये इमली का पल्प जो है, इसको बहुत सारा सबको निकालना है, बिल्कुल निकाल दीजिए, और निकाल के ये सारा इसमें डालेंगे। चलो, अभी और डालेगा, इसमें थोड़ा सा पानी डालते हैं, और फिर हम इसमें डाल के इसको अच्छा सा बस भून लेते हैं। और जी, हमारे चावल भी हमने भिगो दिए थे और उबालने के लिए रख दिए। देखें, हमारा मसाला, इस तरह का मसाला तैयार हो गया। अब ये प्याज और टमाटर खड़े खड़े हैं ना, कोई बात नहीं, अब ये हम इसमें डालेंगे इसके अंदर बैंगन, और ये बैंगन डालते के साथ ही इसके अंदर चले जाएंगे। अब कुकर लगाएंगे, और बस मैं आपको क्या बताऊँ कितनी देर में कुकर बंद करना है, 1 मिनट भी नहीं लगना और ये बैंगन बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। फिर मैं आपको इसकी लुक दिखाती हूँ कि ये कितने ज़बरदस्त बने हैं माशाल्लाह से। और जिन्होंने खाए हैं उनको पता है, बैंगन बहुत मज़े से बनाती हूँ। वैसे अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है, जो भी खाना बनाती हूँ माशाल्लाह माशाल्लाह सबको बहुत पसंद आता है, उंगलियाँ चाट के खाते हैं सब, अल्लाह का शुक्र है। और ये भी बहुत मज़े के बनते हैं बैंगन हमारे खट्टे। और ये बहुत मसाला मैंने चख के देखा है, बहुत मज़ेदार है मसाला, बहुत टेस्टी बहुत टेस्टी। बस थोड़ा सा नमक कम था, जो नमक डाला है मुझे,
डालना पड़ा है। ऐसे तो बहुत ही खट्टे और मिर्चों वाले मज़ेदार चटपटे से अच्छे लगते हैं ये बैंगन, खट्टे भी हों और ज़्यादा टेस्टी और वो मिर्चें वाले भी हों, ताकि इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगे। बस जी इस पे हमने कोई पानी शानी कुछ नहीं डालना, बस सिर्फ इसको हमने अब कुकर लगाना है, ये अपने आप ही पकेंगे, अपने पानी में ये सब पक जाएंगे। अभी मैं दिखाती हूँ आपको कि इसका क्या हाल किया है मैंने पका के। और इधर हमारे ये राइस भी उबल रहे हैं ताकि हम ये दोनों काम एक साथ कर लें। हाँ जी, मैंने आपको बताया था ना कि ये जो कुकर में मैं पकाती हूँ ना, तो मुझे ऐसे वाले बैंगन अच्छे लगते हैं और मेरे बच्चे को भी ऐसे पसंद है। हम लोगों को, हम लोग ऐसे ही बैंगन खाते हैं। एक मैंने और हरी मिर्च काट के डाली, हरी मिर्च वो क्या नाम, मिर्च तो बहुत मज़े की, और खट्टे इतने मज़े के लग रहे हैं ना कि आप देखिएगा। बिल्कुल सिंपल तरीके से, हालांकि बैंगन पकाने की बड़ी जी तरीके हैं। बघारी बैंगन है, भरवा बैंगन है और फ्राई बैंगन, पता नहीं कौन कौन से बैंगन है, लेकिन मैंने तो ये सादे से बैंगन बना लिए क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और चूल्हे के आगे खड़ा होना तो खैर मेरा फेवरेट काम है। लेकिन फिर भी ये कि चूल्हा जलता है, पूरा घर गर्म हो जाता है। और बस अब ये जल्दी से कुकर में मैंने बना लिए हैं, लेकिन इतने टेस्टी हैं ना, खट्टे हैं और बहुत मज़े के। मिर्चों वाले और खट्टे तो वैसे ही बहुत मज़े के लगते हैं। हमारे चावल भी तैयार हो चुके हैं, ये देखिए हमने चावल भी बना लिए हैं और हमारे ये दोनों काम हमारे रेडी हो चुके हैं। आप बताएं कि आज आपके घर क्या बन रहा है। और ये सारे बैंगन ऐसे घुल जाते हैं ना, ये देखें, जब आप ये चावलों के साथ खाएंगे ना तो ये बहुत ही टेस्टी लगेगी, बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। और आलू तो मैंने छोटा सा एक डाला था कि आलू कोई खाता नहीं है, बस इसका सारा बैंगन और मसाला ही सब खा जाएंगे। और जी आप बताइएगा आज आपके घर क्या बन रहा है और आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। मैं सिर्फ आसान सी रेसिपी बना रही हूँ, कोई मेरी मुश्किल रेसिपीज़ नहीं है, क्योंकि मैं बिल्कुल जो सिंपल खाने घर में बना रही हूँ वही आपको दिखा रही हूँ। पता नहीं अब आप लोगों को पसंद आते हैं कि नहीं पसंद आते। वैसे तो मैं जितनी आसान चीज़ें बनाती हूँ ना कि कोई मुश्किल नहीं होती। और दूसरी बात यह कि मुश्किलों के जो, अगर हाँ मेहनत तो सभी खाने में करते हैं और करनी भी चाहिए, मेहनत से ही तो अच्छा लगता है, मेहनत का फल भी तो मज़े का होता है। लेकिन ये कि आप आसान रेसिपीज़ ढूंढें, देखें, जल्दी के काम कर लें, क्योंकि चूल्हे के आगे खड़ा होना भी बीमार लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है। आजकल तो सभी बीमार हैं, परेशान हैं, कोई ब्लड प्रेशर शुगर के मरीज़ हैं, नहीं खड़े हो रहे, नहीं खड़े हो सकते। तो आप जल्दी जल्दी से उठे और ये सारा कुछ बनाएं, कुकर में डालें और पका के अपना खाना तैयार कर लें। ज़ाहिर है खाना तो बनाना हमारा काम ही है ना, हमने तो बनाना ही है खाना बस। और दूसरी बात ये कि आसान सी रेसिपी बताती हूँ आपको, सिंपल सी जो घर में मैं बना रही होती हूँ वही दिखा रही होती हूँ। अब लाइक आप करेंगे, शेयर आप करेंगे, अगर आपको पसंद आ गई तो आप शेयर कर दीजिएगा और बना के देखिएगा सिंपल तरीके से। लेकिन मुझे पता है कि आप लोगों के घरों में भी बहुत मज़ेदार बैंगन बनते हैं और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनती है, लेकिन मैंने तो बस सिंपल से बैंगन बना लिए हैं और मुझे तो इसी तरह के पसंद है और मेरे घर वालों को भी ऐसे ही पसंद है, सिंपल से। हाँ कुकर लगा लीजिएगा, कुकर लगाने से ये फ़ायदा होगा कि आपके एकदम जो बैंगन है ना, जितना बड़ा पीस भी होगा छोटा पीस भी होगा, वो बगैर पानी के ही खुद ही पक जाता है। टमाटर होते हैं, प्याज होती है और इसमें सारे मसाले डाल के, मसाले में भी सिर्फ लाल मिर्चें, नमक और हल्दी डालिए और थोड़ी सी कलौंजी डालिए, बिल्कुल ज़रा सी। वैसे तो लोग अचारी बैंगन बनाते हैं, अचार डाल देते हैं और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनाते हैं, लेकिन मेरे तो सिर्फ मैंने ज़रा सी कलौंजी डाली है और सिंपल तरीके से, और इमली और थोड़ी सी मैंने वो डाल दी है, अम्बी डाल दी है थोड़ी सी, आपने देखा है मैंने इमली डाली है। वो जो उसका खट्टापन है ना, वो उसका जो बैंगन का थोड़ा सा कड़वापन होता है ना, वो कड़वापन खट्टा डालने से ख़त्म हो जाता है। बहुत से लोग कहते हैं बैंगन हम नहीं खा रहे, कड़वे लगते हैं, लेकिन इस तरह बनाएंगे ना आप खट्टी चीज़ें डाल के तो बहुत मज़े के और टेस्टी लगते हैं, बहुत अच्छे बनते हैं। लीजिए हमारा तो चावलों का चूल्हा भी हमने बंद कर दिया, हमारे बैंगन भी तैयार है, हमारे चावल भी तैयार है, हमारा दोनों चीज़ें तैयार है। हमारे बनेगी सलाद बनेगी और अचार तो होता ही है, रायता सलाद जो होती है वो भी ज़रूर होता है इसके साथ। गर्मियाँ हैं, गर्मियों में तो बस यही चीज़ें हैं कि सिंपल सा खाना हो, रायता सलाद हो, अचार हो और बस ठंडा ठंडा पानी हो साथ में। कोई मशरूब बना लीजिए आप, फालसे का आजकल बहुत फालसा आया हुआ है, फालसे का शरबत बनाएं। फालसा बहुत मुफीद है और शुगर के मरीज़ों के लिए भी, और बहुत ही बीमारियों का इलाज। आड़ू आ गया है, आड़ू का शरबत बनाएं, आड़ू खाइए, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तरबूज का बस ये है कि तरबूज खाने से डर ये लगता है कि तरबूज के ऊपर पानी बच्चे ना पिए, क्योंकि उससे उनको डायरिया होने का ख़तरा होता है। बाकी तो ये सारे फल अल्लाह की नेमत है और इतनी प्यारे फल आ रहे हैं ना। जब गर्मियाँ आती है ना, गर्मी तो जो होती है वो लगती है ना, लेकिन फलों से बड़ा मज़ा आता है कि आम भी आ गया है, आलू
बुखारा, कुर्बानी, फालसा, ये सारा कुछ माशाल्लाह बाज़ार भरे पड़े हैं इन चीज़ों से। और ये बड़े ज़बरदस्त सौगातें आती हैं गर्मियों की, एक चीज़ आ रही है एक चीज़ जा रही है। अब फालसा आ जाएगा तो जामन आ जाएगा, इसी तरह एक एक चीज़, शहतूत आया था सबसे पहले, तो बाकी इसी तरह चीज़ें आती जाती हैं जाती जाती हैं और बड़े मज़े के फल होते हैं। और आजकल तो फालसा है, फालसा को आप फ्रीज़ कर लीजिएगा। फालसा तो मैं लेके आई, धोया अच्छी तरीके से, हल्का सा उसके ऊपर चीनी डाल दीजिए और चीनी डाल के ना फालसे को शॉपर में डाल दीजिए, जिप लॉक बैग में डाल दीजिए, जिस तरह भी आप सेव करना चाहती हैं उसे सेव कर लें। हल्का सा चीनी छिड़क दीजिए उसके ऊपर। फालसे पे चीनी छिड़क के रखेंगी ना तो फालसे ख़राब ही नहीं होंगे, उनका कलर भी ख़राब नहीं होगा और वो वैसे भी नहीं ख़राब होंगे। आड़ू को भी आप इसी तरह कीजिएगा, आड़ू को छील के काट लीजिए, थोड़े से चीनी ऊपर डाल दीजिए। वो आपके चीनी जो है वो बाद में भी काम आ रही है, जो आप निकाल के इसका जूस बनाएंगी, शरबत बनाती हैं, तो कोई उसका फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो बल्कि साफ़ सुथरे और अच्छे कलर के रहते हैं। और बहुत से लोग नींबू निचोड़ देते हैं, नींबू नहीं डालिएगा, पहले वो चीज़ खट्टी है फालसा, उसके ऊपर चीनी छिड़क देगी। बाकी मैंने भी इसी तरह चीनी थोड़ा सा शॉपर में डाल दी थी और वो फालसे इसी तरह सेव करती हैं। फालसे आए में बहुत ज़्यादा फालसे आप लोग लें और उसका शरबत बनाएं, वैसे भी खाएं, बहुत ही मज़े के लगते हैं। चले जी, आज की रेसिपी यहीं तक है। दुआ करते हैं अल्लाह ताला आपके घर हंसते बसते आबाद रहें, दस्तरखान भरे रहें। दुआओं में आप याद कीजिएगा, हम आपको दुआ में याद करेंगे। और तमाम बीमारों के लिए, ख़ास बीमारों के लिए दुआ करते हैं अल्लाह ताला उनको शिफा दे। जो बच्चों के इम्तहान है उन्हें कामयाबी अता कर, अल्लाह उन्हें अच्छे अच्छे नंबरों से पास कर दे। मालिक उनको, उनके माँ बाप, उनके लिए उनके अच्छे मुस्तकबिल के लिए दुआएं करते हैं कि अल्लाह ताला उनके बच्चे कामयाब हो जाएं, पढ़ लिख के किसी तरह से किसी काबिल हो जाएं। अल्लाह पाक उनके बच्चों को अल्लाह पाक काबिल कर देना। और अल्लाह अपने प्यारे हबीब के सदक़े से सब पे रहमत और करम फरमाना और सबके दुख दर्द दूर करना। या अल्लाह तमाम बीमारों को शिफा दे। जितने बीमार हैं, जहाँ के अस्पतालों घरों में बीमार हैं, बिस्तरों पे लेटे हैं, बीमारियां हैं कि जाती नहीं हैं और तकलीफ़ें हैं कि बस अल्लाह ताला की नज़र करम हो। अल्लाह पाक अपनी हम जो तो हमें बीमारियां दे, वो बीमारियां ऐसी ना हो कि जो हमसे बर्दाश्त ना हो, जो ऐसी बीमारियां हो जो हम सह सकें, बर्दाश्त कर सकें। बस अल्लाह हमें हमारे गुनाह माफ़ कर दीजिएगा, हमें लाचारी और गुर्बत और परेशानी और दुख और तकलीफ़ से बचा के रखिएगा। आमीन। सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सिंपल सी रेसिपी है, आज बनाएं और खाएं मज़े लेके। अल्लाह हाफिज़। कल मिलेंगे इंशाल्लाह अच्छी सी कोई रेसिपी के साथ। और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दुआओं में हमें भी याद कीजिएगा। और बताइएगा कि आज की रेसिपी कैसी लगी है। मुझे पता है कि जो मुझे देख रही हैं ना मेरी बच्चियाँ, उनको तो इससे ज़्यादा मज़े के बनाने आते हैं, मुझे पता है। उन्होंने भी मुझे तरीके बताए हैं, इंशाल्लाह उनके भी तरीके मैं फ़ॉलो करूँगी। बहुत सुगड़ और बहुत लाइक मेरे बच्चियाँ हैं, बहुत प्यारी हैं, बहुत मोहब्बत करने वाली हैं, मुझे याद रखती हैं, मुझे मेरा ख्याल करती हैं और मुझे बहुत मोहब्बत करती हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह ताला ने मुझे इतने प्यारी प्यारी बेटियां और बेटों से नवाजा है। मेरा एक बेटा नहीं है, मेरे तो बहुत सारे 100-200 बच्चे हैं, जो मेरे मदरसे के बच्चे हैं, जो मेरे मदरसे वालियों के बच्चे हैं, जो मेरे बहन भाई और ससुराल वालों के बच्चे हैं, जो मेरे ख़ानदान के बच्चे हैं, वो सारे मेरे बच्चे हैं, क्योंकि वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। चलें, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती दे, अपने घरों में हंसते बस्ती आबाद रखे। आमीन। सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद। आज के ये रेसिपी शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।